मॉर्निंग। हम पिछले 3 वीडियोस में आपको फंक्शंस के बारे में बतलाया। सबसे पहला दिन का याद कीजिए, फ़नी वे में हमने आपको दिखलाया था, कंपेयर किया था मैथमेटिक्स में जिसे हम फंक्शंस कहते हैं वह मैकेनिकल की भाषा में मशीन की तरह है। वहाँ भी इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बीच में प्रोसेस। फिर आपको फंक्शंस का डेफिनेशंस बतलाया, फंक्शन कितने प्रकार के। लेकिन गणित में बिना न्यूमेरिकल पढ़े हुए आपका पर्पस पूरा नहीं होता। तो चलो आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बतलाते हैं। माइंड कीजिए, जस्ट पुट द वैल्यू इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अगर आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को देखोगे, हर 2-3 साल के बाद इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ π/4। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? ये फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू निकालना है जब x बराबर है π/4। आपको क्या करना है? हेडिंग से क्लियर है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस वन। सो रिप्लेस x बाई π/4। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप π/4 लिखिए, क्योंकि आपको निकालना है फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट π/4। सो जब आप रिप्लेस करेंगे तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स है तो x के जगह पर π/4 लिखा, x माइनस 10x है तो x के जगह पर π/4 माइनस 10 π/4, नीचे में x प्लस कॉस x है तो π/4 प्लस कॉस π/4। इज इट क्लियर? आपने क्या किया? जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आपने π/4 यूज़ किया। ठीक, अब आप आगे बढ़िए। जैसे कि 10 π/4 का वैल्यू हर कोई जानता है, कितना होता है? ये बोल जल्दी। 10 π/4 मतलब आप जानते हो 1, तो π/4 माइनस 1, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो एवरीबडी नोज 10 45 डिग्री 1, नीचे में ये cos x है तो cos π/4 का वैल्यू 1/√2। इज इट क्लियर? तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हालचाल है उसी के अनुसार आपको वैल्यू पुट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एलसीएम ले लिया तो π-4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ का एलसीएम लेने के बाद पाई प्लस ये हो जाएगा 2√2। 2√2 को √2 से गुना करोगे तो √2 इंटू √2 2 इंटू दिस वन। थोड़ा सा बैक चलो। तो इट इज़ द आंसर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन x इक्वल्स टू π/4। तो क्या बोलोगे कि when x equals to π/4 our answer is π-4 divided by this। Is it clear? So ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि जो भी फंक्शंस दिया हुआ है डेफिनेशन के अनुसार, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम वह मान रखेंगे जो आपको निकालना है। हमको निकालना था f ऑफ π/4, इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप π/4 पुट किया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए 10 π/4 का वैल्यू लिखा, cos π/4 का वैल्यू लिखा, जो आंसर है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एफ यू इक्वल्स टू 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है एफ 10x इक्वल्स टू कितना, अदरवाइज यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है cos 2x के रूप में लाना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। एफ यू बराबर इतना दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ ऑफ 10x, मतलब जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ पर आप 10x यूज़ कीजिए। सो रिप्लेस द वेरिएबल यू विथ 10x एंड व्हाट यू गेट। ध्यान से देखो, एफ यू के जगह पर एफ 10x, 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपने क्या किया? जहाँ जहाँ पर यू था वहाँ पर आपने 10x यूज़ किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 10x। अब ध्यान से देखिए, 10 को आप साइन डिवाइडेड बाय कॉस बदल सकते हो, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स विथ नेगेटिव साइन। नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? एवरीबडी नोज tan थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसी का आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? नीचे में एलसीएम हो गया cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कट कर गया, न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इजंट, और नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? बोलो जल्दी। 1।
और ऊपर में जो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है, बोलो जल्दी, इट इज कॉस 2x। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और यही आपको साबित करना था ना। तो याद रखो ये फुल 8 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, है ना। सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पर u है या वेरिएबल क्वांटिटी है वहाँ पर आपको वह मान रखना है जिसके लिए आपको कहा जा रहा है, और आप प्रोसीड कीजिए, आपको आंसर। इज इट ओके, आगे बढ़ें। चलिए उसी तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस। आपको क्या साबित करना है, ध्यान से देखो, एफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एफ। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और बतलाइए क्या करना है। वही फार्मूला रहेगा, वही स्टाइल रहेगा जो आपको निकालना है, वेरिएबल्स x के जगह पर लिखेंगे। मतलब इस बार हम लोग x के जगह पर क्या लिखना चाहेंगे जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। सो व्हाट यू विल रिप्लेस, रिप्लेसिंग द वेरिएबल x विथ ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा क्वेश्चंस में दिया हुआ है इन द गिवन फंक्शन। एंड व्हाट यू हैव, ध्यान से देखिए, एफ एक्स, एक्स के जगह आपने लिखा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस बराबर दिया हुआ log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स के जगह पर आपने ये लिखना, फिर 1 प्लस एक्स के जगह पर ये लिखना। इज इट ओके। हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ पर वेरिएबल x है उसको आपको रिप्लेस करना है, जो चीज़ आपको निकालना है, हमें निकालना है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड f ऑफ 2x। आपने पुट किया, फिर हल्का सा इसको कैलकुलेट करो। ऊपर में एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नीचे में भी सेम एलसीएम है, ऊपर नीचे कट गया, बट यहाँ पर प्लस है इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोलो ठीक है। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब 1 इंटू एक्स 2x। सो बतलाइए जल्दी से, ऊपर में कितना हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस तरह से यह चीज़ कितना हो गया, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे आप दोनों को एक साथ लिखते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते। अब यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी याद कीजिए, log a स्क्वायर अगर है तो इसे ट्वाइस log a आप लिख सकते हैं। तो यही है तुम्हारा ट्वाइस log 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब जल्दी से बतलाओ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन वाज इफ एफ एक्स इज log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दी, तो वही चीज़ हो गया ना, ट्वाइस एफ एक्स हो गया, दिस थिंग इज ट्वाइस एफ एक्स। जस्ट रिकॉल द क्वेश्चन और ये चीज़ आपका हो गया। तो एज पर क्वेश्चन एफ एक्स का वैल्यू होता है 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट हमारा विद्यार्थी प्रायः घबरा जाता है कि ये कैसे साबित होगा, लेकिन इसका ट्रिक क्या है, जो फंक्शंस में एफ एक्स दिया हुआ है एक्स के जगह पर आप वो मान लिखते हैं जो आपको निकालना है। अब हम एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको दिखलाना चाहेंगे जो सेट थ्योरी के परिभाषा पर आधारित है। ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो सेट दिया हुआ है, सेट x और सेट y। सेट x में कौन कौन एलिमेंट है, 1 3 0 4। यहाँ कौन कौन एलिमेंट है, 0 1 दिस। फिर 1 जा रहा है 1 पर, 3 जा रहा है 27 पे, 4 जा रहा है 64 पे, 0 जा रहा है 0 पर। आपको बतलाना है इज इट अ फंक्शन और नॉट। बतलाओ जल्दी से, इज इट अ फंक्शन और नॉट, इज द रिलेशनशिप। अभी इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, ध्यान से देखिए, 4 जा रहा है 64 पे, 4 इंटू 4 मतलब 4 क्यूब। 3 जा रहा है 27 पे, 3 इंटू 3। 1 जा रहा है 1 पे, 1 इंटू 1। 0 जा रहा है 0 पे, मतलब यू कैन से दिस रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जो भी आप x का मान देंगे आउटपुट हो जाएगा उसी संख्या का क्यूब। ओके, अब बतलाइए कि हमारा फंक्शन है कि नहीं। यस, इट इज अ फंक्शन because it relates each element of the set x with exactly one element of set y। याद करो फंक्शंस में हमने क्या कहा था,
प्रीवियस सेट, पहला सेट के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए और हर एक एलिमेंट के लिए एक और सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, यस इट इज अ फंक्शन। अब दूसरा देखिए, इज द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज अ फंक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यहाँ पर 2 3 5 7 9। अब ए कहाँ जा रहा है, 3 पर, बी कहाँ जा रहा है, 9 पर, डी कहाँ जा रहा है, समथिंग एल्स पर। इस जो एरो मार्क्स है उसको देखकर बतलाओ कि इसे हम फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। बोलो जल्दी। फंक्शन कहने में दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि पहला सेट के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट होना चाहिए। अब आप देखिए कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, ए के करस्पॉन्डिंग तो 3 है, बी के करस्पॉन्डिंग भी है, सी के लिए कुछ भी नहीं है, ई के लिए भी कुछ भी नहीं। पहला कंडीशन फेल हो गया। फिर हर एक एलिमेंट के लिए एक और एक ही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो डी के लिए 2 भी है और 5 भी है। सो इसे हम क्या कहेंगे, नो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो सिर्फ यस या नो कहने से काम नहीं चलेगा, आपको बतलाना होगा वाई। अगर यह फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शंस नहीं है तो क्यों है। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज वैल्यू सी, पहला सेट में जो सी है उसके लिए यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि ई के लिए भी यहाँ पर कोई रिलेशंस नहीं है। और तीसरा जो ज़्यादा है, डी के लिए मोर देन 1 वैल्यू इन वाई है। ये दोनों ही ऑब्जेक्शनेबल है ना। यहाँ पर माइंड करना है कि जैसे सी में नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 के लिए भी कुछ नहीं है, तो 7 इन वाई हैज़ नो रिलेशनशिप, डजेंट मैटर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि y में किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग x में है कि नहीं। इससे हमें फंक्शंस के डेफिनेशन होने या न होने का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है कि पहला सेट के हर एक एलिमेंट्स में होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो इट इज़ द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सेट। जब सेट थ्योरी के आधार पर फंक्शंस को डिफाइन किया जाएगा तो ये आपका मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है। इट इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल। ध्यान से देखो, एफ एक्स बराबर इतना डिफाइंड है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू द डोमेन दिस। पहला क्वेश्चन में याद कीजिए हमने फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया था। फंक्शंस में कुछ इनपुट होगा, फिर एक रिलेशनशिप के साथ आउटपुट डिफाइंड होता है। ओके, तो इनपुट कहता है करस्पॉन्डिंग टू दिस, डोमेन में वही वैल्यूज लिखे जाते हैं जो उसके लिए इनपुट होते हैं। ये है आपका रिलेशनशिप। मतलब x बराबर 1 डालोगे तो इसका वैल्यू हो गया 3 × 1 - 2, 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर × 3 - 2, 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर × 3 - 2। इस तरह से आपको डिफाइन करना। पुटिंग सक्सेसफुली अब वैल्यू को पुट कीजिए, तो जल्दी से बतलाइए f1 बराबर कितना कहोगे जी। वी गेट x जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप 1 पुट कीजिए, तो f1 हो गया 3 × 1 का स्क्वायर -2 = मतलब 1 स्क्वायर 1, 3 × 1 3 -2 1। जल्दी बतलाइए f2 बराबर कितना कहेंगे, 3 × x स्क्वायर मतलब 3 × 2 स्क्वायर -2 कितना हो गया ये, जल्दी बोलो। 2 × 2 = 4 × 3 मतलब 12 -2 10। उसी तरह f3 रखो, f4 रखो, ये रखो। तो आपने क्या देखा, करस्पॉन्डिंग टू डोमेन मतलब 1 2 3 4 5 के लिए आउटकम क्या है, तो 1 के लिए था 1, 2 के लिए है 10, 3 के लिए 25, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। क्वेश्चन क्या था, इफ एफ एक्स इज दिस फाइंड द रेंज। आपको रेंज निकालना है। रेंज का मतलब एक्चुअल आउटकम। एक्चुअल आउटकम जो हो रहा है उसको आप सजा कर लिख दीजिए, वो है आपका रेंज। सो व्हाट इज द रेंज, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स दैट इज, पहला से आया 1, दूसरा से आया 10, फिर यहाँ से आया 25, 46, 73, इसे कहते हैं रेंज। तो डिफाइन करने के लिए डोमेन, रेंज, इसके डेफिनेशन कंठस्थ रहने चाहिए। डोमेन मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, जो उसका आउटपुट हो रहा है वो हो रहा है रेंज। चलिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेना है। इफ एफ एक्स इज साइन एक्स
x बिलोंग्स टू दिस सेट, फाइंड इट्स रेंज। पिछला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर इनपुट के रूप में आपको दिया हुआ है 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया था उसी तरह से यहाँ पर बनाइए। मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, π/6, π/4, एक एक करके आप डालते जाइए। देखिए क्या होता है, जब आप क्वेश्चन दिया हुआ f(x) बराबर sin x, x के जगह पर 0 पुट करो तो f(0) बराबर sin 0 मतलब 0। π/6 पुट कीजिएगा, f ऑफ π/6 मतलब sin ऑफ π/6। अब आप ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल को देखिए, π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए कितना होता है, हाफ। उसी तरह से π/4 के लिए 1/√2। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स का सहारा लेना है। π/3 के लिए √3/2, π/2 के लिए sin π/2 के लिए 1। सो व्हाट इज योर रेंज? क्वेश्चन क्या था, रेंज क्या है? तो 0 के लिए 0, π/6 के लिए इतना, π/4 के लिए इतना, इतना, ये सभी को आप कलेक्ट करके एक जगह लिख दीजिए। यही हो गया आपका रेंज। सो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस। सो सिंपल। और यही आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रेंज का डेफिनेशन याद रखना और ये करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कैसा लगा? सो आपको आज हमने फंक्शन पर आधारित 2 तरह का प्रॉब्लम दिखलाया। इसी तरह का कुछ और प्रॉब्लम्स आप बुक से देखिएगा। अच्छा लगा, लाइक करना। थैंक यू।